वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस है, वो भी जाके देखिएगा। आई एम नॉट योर हस्बैंड का ये 12वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखे तो लास्ट में हमने उस में देखा था कि मास्टर लैन बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी शाहजहां को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, घर में लेके जाना होगा। यहाँ पे मतलब वो सेफ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंडचाइल्ड को कुछ हो जाए, उसे कुछ हो जाए। मैं खो नहीं सकता। मैंने मेरे बेटे को इस लापरवाही का नतीजा मैंने मेरे बेटे को खो के पाया है। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पोते या पोता या पोती को या फिर मेरे सन इन लॉ को खो दूँ। मैं और झेल नहीं पाऊँगा। फिर ना वो इबो की तरफ देखता है, बोलता है इबो जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें करो, शाहजहां के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने पैसे खर्च होते हैं क्या नहीं। फिर ना और वो शिजन को बोलते हैं, शिजन तुम अभी तक जब तक शाहजहां ठीक नहीं हो जाता सिर्फ तुम शाहजहां का ध्यान रखोगे, तुम हॉस्पिटल नहीं आओगे। फिर ना शिजन बोलते यस ब्रदर, मैं इस बारे में ध्यान रखूँगा। मैं शाहजहां का पूरा ध्यान रखूँगा। मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। और ना वो सब लोगों को मास्टर ने बोलते सब लोग के साथ बॉडीगार्ड्स होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे फैमिली के और किसी भी मेंबर को खोऊं। तो प्लीज़ सब लोग अपने अपने मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी बॉडीगार्ड के बिना बाहर नहीं जाएगा। और वो ना जियान को देख के बोलते हैं बेटा प्लीज़ तुम भी मत जाना, मैं तुम पे रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर बोलता है फादर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली में और किसी की भी डेथ हो। मैं नहीं झेल पाऊँगा प्लीज़। फिर जियान बोलते हैं यस डैड मैं ध्यान रखूँगा, मैं बाहर बहुत कम निकलूँगा। फिर बोलता है कि तुम होम ऑफिस कर लेना। फिर बोलता है नहीं डैड मैं ऑफिस में जाऊँगा लेकिन मैं बहुत ध्यान रखूँगा खुद का। फिर बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स रहेंगे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है अच्छा ठीक है तो सब कुछ सेटल करो। फिर ना शिजन सब कुछ अरेंज कर रहा होता है कि वो शाहजहां को लेके घर जाएंगे। तो ना शाहजहां को नींद की दवाई दी गई थी। तो ना इबो मतलब बहुत से लोग आ रहे थे कि शाहजहां को उठा के व्हील चेयर में रखेंगे। तो ना इबो बोलता है नहीं मैं उसे गोद में लूँगा। फिर ना वो उसे गोद में लेके वहाँ से जा रहा था। तो ना चैन ना वो सोच रहा था कि अगर शाहजहां को पता चला कि ये लैंसन नहीं है और उसने इसे छुआ है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि शाहजहां मुझे माफ़ कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसकी भलाई के लिए उसके बच्चे के लिए उसकी जान के लिए मुझे ये करना होगा। चैन तुझे करना होगा, तुझे ये करना ही होगा। तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है चैन प्लीज़ अपने आप को संभाल। फिर ना शिजन वहाँ पे आते हैं तो ना चैन जाके हक कर लेता है शिजन को और रोने लगता है। बोलता है कि शिजन मैं क्या करूँ, मैं झूठ बोलूँ या ना बोलूँ। मैं ना ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं ना अपने इमोशंस को मतलब ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उसे देख के ही रोना आ रहा है। और उसका बच्चा उसकी क्या गलती थी वो पता है। वो इसीलिए किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहता था। वो हमेशा बोलता था कि अगर मैं किसी और से अटैच होऊंगा तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। तो इसीलिए ना वो प्यार नहीं करना चाहता था शिजन मैं क्या करूँ। अगर उसे सच्चाई पता चल गई और फिर क्या होगा, वो खुद को क्या कर लेगा।
मैं उसे खो नहीं सकता शीजन, कुछ करो ना, तुम कुछ करो प्लीज़। मैं नहीं चाहता, मैं मेरी शाहजहान को खोना नहीं चाहता शीजन प्लीज़। फिर ना ऐसा रोने लगता है। फिर ना शीजन उसे कंसोल करता है, बोलता है कि मुझे पता है तुम पे क्या बीत रही होगी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अचिंग। हम और नहीं कर सकते। अगर हमने सच्चाई बता दी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने यंगेस्ट ब्रदर का बच्चा खो दूँ। प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चाहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूँगा। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, खुद को संभालो। हमें संभालना होगा, हमारी आँखों के आंसू को रोकना होगा। शाहजहान के लिए हमें हमारे आँखों के आंसू को रोकना होगा अचिंग प्लीज़। फिर ना बोलता है अच्छा ठीक है। फिर सब लोग उसे शाहजहान को लेके घर जाते हैं। ईबो ने किसी को भी पकड़ने नहीं दिया था सिवा शीजन और घर के लोगों के अलावा ना और किसी को भी शाहजहान को पकड़ना अलाउ नहीं था। तो इसीलिए ना शाहजहान मतलब सब लोग देख रहे थे कि ईबो कितना प्रोटेक्टिव हो रहा था शाहजहान के लिए, और सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि ईबो उसके भाई के बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो ना ईबो से शाहजहान को जब पकड़ता था ना, उसे एक अनजाना सा एहसास होता था, क्योंकि वो दोनों ही ट्विंस थे। तो मीट भी क्या बोलते हैं, लैंजन ने उसे मार्क किया था, तो इनडायरेक्टली ईबो ने भी उसे मार्क कर दिया था। ईबो का भी फ्रेगरेंस उससे आता था, लेकिन बहुत कम। लैंजन का सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंस उसके पास था। तो ईबो और लैंजन का फ्रेगरेंस थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा। कोई और पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ना शाहजहान को अपनी आंखें खोलता है और देखता है वो अपने रूम में है और ईबो उसके साथ है, उसे बैठा हुआ है और ईबो कुछ कर रहा है लैपटॉप पे बैठ के। और शाहजहान बोलता है लैंसन, फिर ईबो भाग के आता है, बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें क्या कहीं हर्ट हो रहा है शाहजहान। फिर शाहजहान बोलता है नहीं। फिर बोलता है मैं घर आ गया। फिर बोलता है हाँ, गगा ने बोला कि वो अभी तुम्हें घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर शाहजहान बोलता है सच्ची? हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल में नहीं रहना था। तुम्हें पता है सब लोग कितना अजीब अजीब से चीज़ें थी वहाँ पे, मुझे इतना अजीब अजीब टेस्ट आता था ना खाने का, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी मैं खा सकता हूँ मैं जो खाना चाहता हूँ। फिर ना ईबो बोलता है नहीं, तुम्हें जो शीजन कहा बोलेंगे तुम वो खाओगे, वरना हमारी बीबी के लिए अच्छा नहीं होगा ना। फिर शाहजहान बोलता तुम हमेशा बेबी बेबी करते रहते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। फिर ना वहाँ से यानली खाना लेके आती है और बोलती है लैंसन लैंसन तुम मेरे ब्रदर इन लॉ को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम मेरे आशन को क्यों परेशान कर रहे हो। फिर ना शाहजहान बोलता है देखो ना शीजी, ये बोल रहा है कि मैं ना खाना नहीं खा सकता। फिर वो बोलता है नहीं शीजी, मैंने ये नहीं बोला, उसने बोला कि वो स्पाइसी खाना खाना चाहता है और डॉक्टर ने इसे मना किया है शीजनगा ने। तो बोलता है आशन तुम ये खाओ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हेल्दी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें ये खाने से, मैंने शीजनगा से परमिशन लेके तुम्हारे लिए बनाया है। फिर बोलता है थैंक यू शीजी, आप बेस्ट हो। फिर ऐसा बोल के ना वो शीजी को हक कर लेता है और ना आप बोलता है। फिर ना यानली और ईबो बोलता है क्या हुआ। फिर बोलता है ना थोड़ा सा पेन हो रहा है। फिर बोलता है इतना हिलते क्यों हो, इसलिए तुम्हें घर लाना नहीं चाहता था मैं, तुम किसी की बात नहीं सुनते हो। फिर ना शाहजहान अपना मुंह फुला के बोलता है तुम बुरे हो। फिर बोलता है हाँ, अभी तो मैं बुरा ही लगूँगा क्योंकि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा हूँ ना। फिर ना
मिसेस लैन भी आती है, उनके हाथ में एक ग्लास जूस था, उन्होंने फ्रेश बनाया था। तो ना बोलता है कि अभी मेरे सन को डांटना बंद करो अभी। फिर ना वो शाहजहान को आके बोलती है अभी कैसा फ़ील हो रहा है। फिर बोलता है अच्छा फ़ील हो रहा है मदर। फिर बोलता है कि हाँ तुम्हें अच्छा फ़ील हो रहा है तो ये पी लो और खाना खाओ। फिर ना शाहजहान खाना खाना लगता है तो ना वो हाथ से नहीं खा पा रहा था। तो ना यानली बोलते रुको मैं खिला देती हूँ। फिर यानली उसे खाना खिला के देती है। फिर ना वो सब कुछ फिनिश करना नहीं कर पा रहा था। फिर ना बोलता है मतलब शीजे मैं और नहीं खा सकता। फिर बोलता है नहीं तुम्हें और खाना होगा, तुम 2 लोगों का खाते हो। फिर बोलता है फिर ना इबो बोलता है शीजे वो जितना खाना चाहिए उसे उतना खाना दीजिए, ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बोलते हैं यानली बोलते हैं अच्छा ठीक है जो तुम बोलो। शिचिनगानी ये कहा है। फिर बोलते हैं हाँ शिचिनगानी यही कहा है कि हमें मतलब मतलब शाहजहान जो करना चाहता है उसे वही करने दे, तो मतलब उसे स्ट्रेस ना दे। फिर बोलता है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। फिर ना वो बोलता है अभी मॉम ने ये जूस बनाया है तुम ये पी लो। फिर बोलता है शाहजहान बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना वो पी लेता है। बोलता है कि और उसे ना मतलब उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। तो यानली बोलती है तुम सो जाओ, लो मेडिसिन लो और सो जाओ। फिर ना वो मेडिसिन लेता है और सो जाता है। तो यानली बोलती है इबो आओ यहाँ पे, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर ना इबो को यानली लेके जाती है। बोलती है कि इबो तुम्हें पता है ना तुम्हें अभी लैंसन बन के शाहजहान के पास रहना है। तुम्हें पता है वो लैंसन से बहुत प्यार करता है, लैंसन भी उससे बहुत प्यार करती है। उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी तुम्हें पता है ना, उसका बेबी और शाहजहान एकदम सेफ रहे। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर बोलता है कि अभी तुम्हें ऑफिस संभालना होगा इबो प्लीज़। फिर बोलता है शीजे आप प्लीज़ क्यों बोल रही हूँ, मैं ऑफिस संभालूँगा जब तक मतलब शाहजहान ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं होम ऑफिस कर लेता हूँ। मैं शाहजहान जब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के बाद फिर मैं ऑफिस जाके मतलब ऑफिस चला जाऊँगा। फिर बोलता अच्छा ठीक है तुम होम ऑफिस से शुरू कर लो, तुम्हें अचिंग सब समझा देगा। फिर बोलता है क्यों। फिर बोलता है वो लैंसन का असिस्टेंट है। फिर बोलता है ओ अच्छा ठीक है। फिर बोलता है वो 4 साल से लैंसन का भी असिस्टेंट है तो प्लीज़ उससे सब जान लेना, उसे सब पता होगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी बेबी ब्रदर, तुम पे सब कुछ आ गया ना। फिर बोलते हैं नहीं शीजे आप क्यों सॉरी बोल रहे हो। फिर बोलते हैं नहीं तुम उड़ना चाहते थे, तुम ऐसे हो कि खुले आसमान में उड़ना तुम्हारा स्वभाव है इबो, तुम लैंसन जैसे नहीं हो। तुम्हारे आसमान में बहुत से तारे हैं जो तुम एक तारे से दूसरे तारे में जाते हो, लेकिन अभी तुम्हें एक तारे पे ही सेटल होना पड़ रहा है। हमें माफ़ कर दो, हम सेल्फिश हो रहे हैं। फिर इबो बोलता है नहीं शीजे आप लोग सेल्फिश नहीं हो रहे, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं क्या करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम मतलब लैंसन का बेबी खो दे, हमें माफ़ कर दो। फिर ना वो इबो को हक कर लेती, इबो भी उसे हक करके रोने लगता है। बोलता है कि शीजे प्लीज़ रोइए मत ना, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज़ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। और मतलब यानी बोलती है कि इबो और तुम्हें ये भी पता करना होगा कि कौन है जो हमारे फैमिली के मेंबर्स को मारना चाहता है। तुम्हें इसकी तह तक जाना होगा इबो, तुम्हें इस सब कुछ जानना होगा कि हमारे लैंसन को किसने मारा है। फिर बोलता है यश शीजे मैं जानने की कोशिश करूँगा, नहीं मैं जानूँगा कि किसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे ज़िंदा गाड़ दूँगा। एक बार मेरे हाथ में आ जाए वो,
तो उसे समझा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं उसे ज़िंदा कर दूँगा। उसकी वजह से मेरी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ रहा है। मेरे भाई की मौत हो गई। मेरा भाई का बच्चा अभी इस दुनिया में आया तक नहीं था, उसे भी मारने की कोशिश की गई। मैं तो कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों की मौत मेरे हाथों होगी शीजे। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा शीजे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। फिर ना यहाँ ले बोलती तुम्हें ये भी प्रॉमिस करना है, तुम शाहजहां का और उसके बच्चे का पूरा ध्यान रखोगे। फिर बोलता है हाँ शीजे, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। फिर ऐसे करके वो बोलता है अच्छा अभी जाओ, अगर तुम्हें शाहजहां ने नहीं देखा ना तो वो पैनिक करने लगेगा। फिर ना वो बोलता है हाँ शीजे मैं जाता हूँ। फिर ऐसा बोल के ना वो कमरे में जाता है। तो नहीं वो जाके शाहजहां के पास बैठता है, बोलता है कि और ना बैठ के देखता है उसके रूम में लैंसन और उसकी शादी की पिक्चर्स है। वो देखता है कि उसका भाई और शाहजहां कितना हैप्पी है। फिर ना वो बोलता है कि पहली बार मुझे किसी से जलन हो रही है कि तुझे लैंसन तूने सच कहा था कि तेरा ओमेगा बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत से ज़्यादा उसका दिल बहुत खूबसूरत है। वो तेरे लिए परफेक्ट था, तू उसके लिए परफेक्ट था, लेकिन देखना क्या हो गया है। तू हमसे दूर चला गया, तेरे बच्चे से दूर चला गया। और ना वो बोलता है कि ब्रदर क्यों छोड़ के चला गया, तेरी तो अभी मुझे तेरी जगह लेनी पड़ रही है। मैं तेरी जगह कभी भी लेना नहीं चाहता था। मुझे कभी भी तुझसे जलन महसूस नहीं हुई थी, ना कभी होगी। प्लीज़ ना वापस आ जा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वह बोलता है कि तेरी वेडिंग पिक्चर में तू बहुत हैंडसम दिख रहा है और तेरा ओमेगा भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं चाहता था कि मैं तेरी ओमेगा को सरप्राइज़ दूँ, ट्विंस है, फिर उससे समझ नहीं आएगा कि कौन उसका हस्बैंड है या कौन नहीं। तुझे पता है, उसे पता चल गया है कि मैं ना वो नहीं हूँ, मेरा स्मेल थोड़ा अलग है। तो तेरा स्मेल और मेरा स्मेल सेम था। फिर किसी को भी डिफरेंस पता नहीं चलता, मॉम को भी इवन पता नहीं चल पाता था कि हम दोनों में से लैंसन कौन है, वो कौन है, लेकिन उसे डिफरेंस पता चल रहा था। तो इससे पता चलता है कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। तो तूने क्यों उसे अकेला छोड़ दिया, क्यों उसके पास नहीं रहा, तू अपने बच्चे को छोड़ के क्यों चला गया भाई, बोलना। ईपो की आँखें लाल हो गई थी और वो बहुत गुस्से में था। वो ना सोच नहीं पा रहा था कि वो उसे लग रहा था कि उसके भाई के कातिल को पकड़े और उसके उन लोगों को इतना मारे कि उनकी रूह तक कांप जाए। उन्हें जीते जी हेल दिखाना चाहता था ईपो। और ना बोलता है कि आई प्रॉमिस यू ब्रदर, मैं जीते जी हेल दिखा दूँगा। फिर ना वो शाहजहां को देखता है, बोलता है कि और तेरे बच्चे को और तेरे ओमेगा को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और ध्यान रखूँगा कि उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ उन लोगों के साथ, कोई प्रॉब्लम ना हो उन्हें। तो ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और पीछे के वीडियोस भी देख लीजिएगा गाइस। ओके, बाय बाय।